ये है बहुत अजीम, बहुत ख़ूबसूरत इमामबाड़ा आगा बाखर। आप देख रहे हैं, हम आगा बाखर में तशरीफ़ फरमा चुके हैं। अंदर आपकी आवाज़ आपको पूरी अपडेट आगा बाखर इमामबाड़े से रिलेटेड, जो कि शिया समुदाय सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और ना ही सिर्फ शिया समुदाय बल्कि ऊपर आप देख सकते हैं अलम मौला अब्बास का आपको दिख रहा होगा, और ना ही सिर्फ शिया समुदाय बल्कि अहले सुन्नत हज़रातों, कोई भी कौम का, कोई भी फ़िरके का, सब तरफ से सारी कास्ट के लोग यहाँ पे आते हैं अपने अक़ीदे के साथ। हिंदू भाई भी आते हैं हमें, और रात 12 बजे यहीं मुनाजात होती है। एक वाहिद इमामबाड़ा आगा बाखर आपके सामने। इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम आगा बाखर इमामबाड़े में यहाँ पे खड़े हैं, लखनऊ के, जो कि चौक में है नखास से पहले। और यहाँ पे हमारे साथ आगा बाखर इमामबाड़े के ज़िम्मेदारान, यहाँ के मुतवल्ली इमरान साहब मौजूद हैं, और इमरान साहब से यहाँ पे जानेंगे यहाँ के इतिहास आगा बाखर इमामबाड़े का। जनाब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम है हमारे चैनल आपकी आवाज़ में। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, आप बिस्मिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ तो हमारे की पूरी हिस्ट्री है इस हिसाब से। तो हमारे यहाँ जो इमामबाड़ा जिसने फर्स्ट टाइम तामीर किया जी वो थे आगा बाकर मरहूम। जी आगा बाकर मरहूम ने इस इमामबाड़े को पहले तो यहाँ पे उन्होंने ज़मीन को परचेज़ किया। जी यहाँ पे वो अपना महल बनाने जा रहे थे। अच्छा। जब उन्होंने खुदाई करवाई जी तो यहाँ पे एक टीले पे अलम बरामद हुआ। अच्छा। उस अलम के बाद उन्होंने अपना नज़रिया बदल दिया। जी वो यहाँ पे फिर उन्होंने एक रोज़ा तामीर करने की बात करी। तो वो रोज़ा जब उन्होंने छोटा सा रोज़ा बना दिया, रोज़ा बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पे जब वो जाने लगे यहाँ से आगा बाकर साहब, तो उन्होंने इस इमामबाड़े को शाह आलम बादशाह को दे दिया। अच्छा। शाह आलम बादशाह को देने का रीज़न ये था, वो खुद एक बहादुर थे, वो खुद ज़मींदार थे इस एरिए के। उन्होंने इस इमामबाड़े को उनको केयर टेकिंग के पर्पज़ पे संभालने को दिया। शाह आलम बादशाह के बाद ये इमामबाड़ा जी उनके वंशज में गया, सुलेमानी शिको के बाद ये इमामबाड़ा गया। उनके बाद उनके वंशज में जी मिर्ज़ा मोहम्मद कामबख्श के बाद ये इमामबाड़ा गया हैदर शिको के पास। जी हैदर शिको के बाद ये गया है इमामबाड़ा उनके बेटे अहमद अली शाह के पास। अहमद अली शाह के बाद उनकी ज़ौजा के पास ये रुकैया बेगम। जी रुकैया बेगम के बाद उनके बेटों की मर्ज़ी के मुताबिक ये इमामबाड़ा मतलब रुकैया बेगम के बाद इमामबाड़ा गया है, क्या नाम है, उनकी पोती किश्वर जहाँ के पास जो इमामबाड़ा ये आया है, ये इमामबाड़ा तीसरी बार में तामीर हुआ। अच्छा। तीसरी बार में उन्होंने किश्वर जहाँ ने अपने ही कार्यकाल में अपने शौहर के साथ मिलकर यूसुफ अख्तर ने क्या किया, यहाँ पे एक बाबुल मुराद कमेटी बनाई। ओके। बाबुल मुराद कमेटी बना के फिर उन्होंने इस इमामबाड़े के लिए जो खिदमत अंजाम दे सकते थे उन्होंने दिए, और इस इमामबाड़े को 1997 में बनाना स्टार्ट किया, जो कि ये 2012 में कंप्लीट हुआ। ये पूरा इसका शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी। तो जनाब, ये जो कमेटी यहाँ पे आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या क्या प्रोसीजर कमेटी के तहत क्या क्या प्रोग्राम्स इंतजार होते हैं। इस कमेटी में जैसे कि हमारे राजा भाई हो गए, जब स्टार्टिंग में यूसुफ अख्तर कमेटी बनाई थी तो इसमें यूसुफ अख्तर थे, नासिर साहब थे, और राजा भाई थे, राजू भाई थे, और हमारे अथर भाई थे, जो काफ़ी लोगों के इसमें डेथ भी हो गई है। उन लोगों ने ये इसमें काफ़ी ताउन करा, काफ़ी इसमें मदद भी करी इस इमामबाड़े के लिए। और प्रोग्रामों में इन लोग का गदीर का प्रोग्राम इन्होंने बहुत अच्छे से करते हैं, और सारे जितने यहाँ छोटे प्रोग्राम होते हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे विलादत को चाहे शहादत को, सबको ये मिल के अंजाम देते हैं। एक मुन्ना भाई यहाँ पे मरहूम थे जो मुन्ना भाई मुनाजात करते थे उनका। थोड़ा सा मुनाजात के बारे में डिस्क्रिप्शन हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हदीस किस्सा के बाद मुनाजात जो रात में शब जुमा जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें ये है कि लोगों की मुरादें भी काफ़ी आती हैं। 12 बजे की यहाँ पे ज़्यादा मखसूस होती है मुनाजात करते, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं। लोग ये जानते हैं, लोग मुरादें लोगों की आती हैं तो ही वो लोग आ रहे हैं मौलाना अब्बास के। और यही हमारा जो मौजूदा का आलम है, अलमानी आलम कहलाता है, और इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना हुआ है, सब जानते हैं। तो उसी हिसाब से लोग उसको देखने भी आते हैं, ज़ियारत भी करने आते हैं, अपनी मुरादें। यहाँ पे कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं है कि मतलब किसी भी धर्म का हो, चाहे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो भी आए अपनी मुरादें पाता है।
हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सभी आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो कितने वर्ष हो गए इसको यहाँ इतिहास से लखनऊ में? अगर इतिहास से लखनऊ में देखा तो 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एक प्रूफ के तौर पे यहाँ पे हमारे एक मिर्ज़ा सौदा की कब्र है, यहाँ पे मीर सौदा की, जी। उनकी सबसे पुरानी कब्र यहाँ पे है, मौजूद है। मीर सौदा एक बहुत बड़े शायर थे। यहाँ की कमेटी में कितने लोग शामिल हैं, उनके नाम बता सकते हैं? कमेटी में अभी तो मेन अगर देखा जाए तो राजा भाई हैं, साजिद भाई हैं, और परवेज़ भाई, बाबू भाई हमारे, और यहाँ के जो भी जैसे मजालिसें होती जाफरी हो गए। हैं और जो भी यहाँ के प्रोग्राम जैसे कि ईद गदीर को बताया, तो उसमें मेन मुख्य भूमिका इन लोगों की होती है और ताउन बाबुल रहता मुराद है। कमेटी की मुख्य भूमिका रहती है इसमें। अच्छा अच्छा। इमाम बाड़ा भी रहता है साथ में, लेकिन उन लोग ही पूरा प्रोग्राम भी अंजाम देते हैं, बाबुल मुराद कमेटी। बाकी सर एक चीज़ एक अहम आपसे आखिर हमें करते करते ये जानना है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खबरें हैं यहाँ पे हिंदुस्तान की तरह इमाम बाड़ा है, तो खबरों में यहाँ पे कुछ ज़मीन का क्या रहता है मामला, मतलब अमाउंट का क्या रहता है? जैसे कोई नया आदमी आए और वो चाहे इतनी ज़बरदस्त इबादतगाह है यहाँ हाँ, पे, एक तो देखिए यहाँ पे खबरों का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब मैटर यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे एक तो खबरें भी नहीं है जी, बहुत ज़्यादा जो पलटी जा रही हैं बस वही खबरें हैं, बाकी नई खबरें हम लोग किसी को अलॉट भी नहीं करें और ना मेरे पास है अच्छा इस चीज़ पे। सब हाँ, अब हर इंसान अमाउंट की बात रही, हर इंसान अपने हिसाब से देता है, इसकी जो हैसियत होती है जी। अमाउंट, ये चीज़ है। चलिए जनाब, आपकी आवाज़ को आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो ये इमरान साहब थे, यहाँ के मुतवल्ली हैं आगा बाखर इमाम बाड़े के, और इन्होंने यहाँ के जानकार हैं, यहाँ की बातें बताई। इसी तरह से हम आपको और भी इमाम बारगाह जितने हैं लखनऊ में और नवाबों के टाइम के बनाए हुए और जो भी इमारतें हैं उससे हम आपको दिखाते रहेंगे। आपकी आवाज़ से जुड़े रहें। हम अंदर आ चुके हैं आगा बाखर इमाम बाड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कितना अजीम और कितना अहमियत रखता है ये इमाम बाड़ा अपने आप में। और यहाँ पे विजुअल आप देख सकते हैं।